हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मस्त ना। तो जैसे कि आप लोग जान रहे हो कि भाई प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग ने एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट खत्म किया था। ठीक है। और उस टाइम पर मैंने बोला था कि मैं आपको एक लेक्चर के अंदर एक टॉपिक पूरा पढ़ाऊंगा, ताकि एक लेक्चर में एक ही टॉपिक पढ़ाने का रीजन ये है कि आपको उसका पूरा समझ में आए। दूसरी बात कि आपको कभी भी रिवाइज करना हो, आप सीधा जाओगे, सर्च मारोगे टॉपिक का नाम और मेरा वीडियो निकलेगा। तो उसी के लिए मैं आपको एक लेक्चर में भी एक टॉपिक पढ़ा रहा हूं। बस अब इस लेक्चर के बाद हमारा सिर्फ 2 ही वीडियो लेक्चर का काम बाकी है, फिर हमारा ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा बच्चों। ओके, तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज गोइंग टू बी एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट के बाद वाला, दैट इज डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखो, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, यानी कि जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि भाई अगर कोई भी मान लो कि भाई प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है, तो उसको आप अगर हीट करोगे तो उसका एक बॉइलिंग पॉइंट होगा, यानी कि एक टेम्परेचर पे वो बॉइल होगा। तो बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है कि भाई एक कोई भी लिक्विड का उस मतलब कि वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर होता है, तो वो जिस टेम्परेचर पे ये कंडीशन क्रिएट होती है उस टेम्परेचर को उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है। तो लेकिन कभी क्या होता है कि जब भी हम किसी भी मान लो कि भाई हमारे पास कोई भी लिक्विड है और वो लिक्विड के अंदर हम लोग यानी कि वो अभी प्योर है और उसके अंदर हमने कोई सॉल्यूट डाल दिया, तो उसकी जो प्योरिटी है वो कम हो गई, अब क्या होगा? अब ऐसा होगा कि वहां पर वो जिस टेम्परेचर पे उसका हमें वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के बराबर मिल रहा था, अब वो उससे कम में मिलेगा। देन इट विल बी लेस, यानी कि कम टेम्परेचर पे मिलेगा। अब ये बात तो कैसे चलेगी? अब ये जो बढ़ा हुआ टेम्परेचर है, थोड़ा बहुत आधा डिग्री या फिर 1 डिग्री या फिर पौना डिग्री, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। वो आधा डिग्री हो सकता है, पौना डिग्री हो सकता है, 0.2 हो सकता है, 0.7 हो सकता है। दैट इज कॉल्ड टू बी एज अ एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। चलो, अब आज का जो हमारा टॉपिक है, पहले एक काम करते हैं, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट हम लोग उसका फॉर्मूला जो डिराइव किया था उसको लिख देते हैं। डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू, ओके, इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलर मास इंटू वेट इन ग्राम्स। ठीक है, ये सॉल्वेंट का, बाकी ये सॉल्यूट का। ये इक्वेशन हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिराइव किया था। आज का हमारा जो टॉपिक है, ठीक है, उसके लिए हम लोग एक और इक्वेशन को डिराइव करने वाले हैं, तो जरा ध्यान देना। अब आज का जो टॉपिक है वो है डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। देखो, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वो पढ़ा था, तो आज के इस लेक्चर में हमें फ्रीजिंग पॉइंट क्या है वो भी पढ़ना होगा। पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम आगे जाएंगे फॉर दिस टॉपिक। ठीक है, तो ध्यान देते रहना। देखो, फ्रीजिंग पॉइंट की बात की है, बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट का फंडा तो अभी मैंने रिवाइज भी करवाया आगे ही इसी लेक्चर के स्टार्टिंग में। लेकिन ये फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? फ्रीज होना। कोई भी लिक्विड होता है वो जब सॉलिडिफाई हो जाता है तो वो फ्रीज हुआ कहते हैं। फ्रीज होना यानी कि लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीज होना बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड टू बी एज अ फ्रीज। अब चलो उसकी डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग। चलो शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जरा ध्यान से देखना। अब हम पहले एक काम करेंगे कि पहले हम फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, पहले हम उसके बारे में डेफिनेशन लिख लेते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर, देखो यहां पर, इसको शॉर्ट में मैं एफपी लिखता हूं, इज दैट टेम्परेचर of any substance
at which vapor pressure of its liquid state is equal to वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉलिड स्टेट। हाँ देखो, सॉलिड स्टेट का भी वेपर प्रेशर होता है बट कम रहता है, ठीक है। यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे उसी के लिक्विड का वेपर प्रेशर उसी के सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है। उसी को हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। जैसे मान लो कि भाई हमारे पास कोई भी एक, फॉर एन एग्जांपल, यहां पर एक प्योर लिक्विड है, ठीक है। हमारे पास ये एक प्योर लिक्विड है, ठीक है। एक प्योर लिक्विड है और अब हमने क्या किया है, अब ये इसके अंदर हम लोग ने कुछ मिक्सअप किया है, ठीक है। जरा ध्यान देना, यहां पर क्या हुआ, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट हमने मिक्सअप किया है और एक हमारे पास सॉलिड था, ठीक है। अब ये सॉलिड को इस लिक्विड के साथ मिक्सअप किया तो हमें ये वाला सॉल्यूशन मिल गया, समझे, ये वाला सॉल्यूशन मिला। अब उसमें एक बात यहां पर ध्यान से देखना, ये यहां पर क्या डाला हमने, सॉल्यूट डाला है ऊपर से, समझे कि नहीं। यानी आप ये भी कर सकते हो कि भाई आपने सीधा इसको इसके अंदर डाला या सीधा इसको इसके अंदर डाला। हमने लिया कि भाई एक ही कंटेनर लिया जिसमें हमने यहां से क्या डाला, लिक्विड डाला, यहां से हमने सॉलिड डाला, ठीक है। अब देखो बेसिकली होगा क्या, हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ को पहले समझेंगे फिर बाकी सारी चीजें। अब याद करें कि भाई ग्राफ में भी हमने कल क्या किया था, यानी कि हमने एक्स एक्सिस के ऊपर टेम्परेचर लेते हैं, यहां पर टेम्परेचर लिया हमने, और वाई एक्सिस के ऊपर हमने क्या लिया है, तो वाई एक्सिस के ऊपर हमने लिया है वेपर प्रेशर। क्या लिया है? वेपर प्रेशर लिया हुआ है। अब जरा ध्यान से देखना इधर, पे अटेंशन हियर, ओके, बी अटेंटिव हियर। बेसिकली क्या होता है कि कोई भी हमारे पास, मान लो कि भाई वॉटेवर कोई एक, भाई हमारे पास लिक्विड है और वो लिक्विड का यहां पर कुछ वेपर प्रेशर मिल रहा है, थोड़ा सा मैं नीचे बना देता हूं। कोई भी एक लिक्विड है जिसका वेपर प्रेशर हमें यहां पर कई बार मिल रहा है। अब धीरे धीरे हम टेम्परेचर को घटा रहे हैं, इसको हम लोग 1 नंबर बोलेंगे, घटा रहे घटा रहे घटा रहे घटा रहे घटा रहे और यहां पर हमने ला दिया, ठीक है। ओके, क्लियर है? यस, ये उसका फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है। दिस इज इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। फिर ये लिक्विड 2 है, ये कोई भी हमारे पास मान लो कि भाई सॉल्यूशन है। अब यहां पर ये जो सॉलिड है, अब जरा ध्यान से देखना, ये ग्राफ हमें सॉलिड का मिलेगा कैसे, ये आप घटाया 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 यहां से यहां। अब ये दोनों पॉइंट को हमने मिलाया और ये किसका मिला, सॉलिड का था। किसका था? ये सॉलिड का। अब जरा ध्यान से देखना हुआ क्या, अब इसके लिए जो हमारे पास टेम्परेचर मिला है नंबर 2 के लिए वो TF है और नंबर 1 के लिए जो मिला वो TF 0 हुआ। क्लियर हुआ कि नहीं? और उसका जो डिफरेंस लेंगे डेल्टा TF इक्वल टू TF 0 माइनस TF आएगा, समझे कि नहीं? TF 0 माइनस TF आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? यस। अब देखो बेसिकली हमने पढ़ा था कि भाई TF की जो वैल्यू रहती है, डेल्टा TF की वैल्यू, वो किस पे डिपेंड रहती है? सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन पे, क्योंकि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। हम लोग आगे पढ़े हैं कि भाई जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है उसका जो डेल्टा TF का वैल्यू होता है दैट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट। तो जरा ध्यान से देखना, डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है। लेकिन हम वहां पर क्या लेंगे, सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन में यूनिट लेंगे मोलालिटी। क्या लेंगे? मोलालिटी, ठीक है। यहां पर हमें ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाना पड़ेगा क्योंकि हमें ये प्रोपोर्शनलिटी को निकालना है, ठीक है कि नहीं? इक्वल टू को लाना है, तो डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू स्मॉल m। अब यहां पर KF क्या बनेगा? मोलाल डिप्रेशन, मोलाल डिप्रेशन,
कांस्टेंट। क्या बना ये? मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट बन गया। और मोलालिटी के लिए क्या आएगा? ऑब्वियस है, आगे हमने लिखा था स्मॉल m इज इक्वल टू आएगा, दैट इज मोलालिटी बोलते हैं W अपॉन क्या आएगा यहाँ पर? मोलार मास इनटू, अब बेसिकली यार क्या आता है खुद से याद करिए, मोल्स अपॉन वेट इन केजी। ये किसका वेट है? तो ये वेट है हमारे पास सॉल्वेंट का, और n किसका मोल्स है? सॉल्यूट का मोल है। फाइनली क्या मिलेगा? दैट इज वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलार मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इसको ग्राम में लाने के लिए वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, ये ऊपर मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देने का, वेट इन ग्राम किसका? सॉल्वेंट का। क्लियर है? अब यही इक्वेशन में यहां लिख सकते हैं हम। क्या आएगा? डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलर मास इंटू वेट इन ग्राम। ये इक्वेशन हमें मिल गया है। दिस इज अवर इक्वेशन। ये इक्वेशन हमें मिल जाएगा, और यही इक्वेशन क्या काम आता है? यस, डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, यहां पर डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट के लिए ये बनेगा। अब कभी कभार एग्जाम में आपको केएफ की वैल्यू ढूंढने का बोलेंगे, या फिर जो भी हमारे पास सॉल्यूट है उसका मोलार मास ढूंढने का बोलेंगे। कोई बात नहीं, उसको सब्जेक्ट बनाने का, लाइक मैं केएफ को सब्जेक्ट बना रहा हूं, तो ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया। केएफ को सब्जेक्ट बनाया मैंने, केएफ इक्वल टू क्या आएगा? डेल्टा टीएफ इंटू मोलार मास इंटू वेट इन ग्राम बराबर है डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000। ठीक है, क्लियर है? ये यहां पर हमें केएफ का भी इक्वेशन मिल गया है, और यही हमें एग्जाम में पूछते हैं। ओके, दिस इज बीइंग आस्क्ड इन द एग्जाम। चलो मैं एक बार रिवाइज करवाता हूं, तो जरा ध्यान से देखना। देखो, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। पहली बात तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? फ्रीजिंग इज दैट टेम्परेचर of any substance at which vapor pressure of its liquid state is equal to vapor pressure of its solid state. Normally solid state का vapor pressure होना, यानी कि आपको लगेगा solid का कैसे vapor होगा, बट होता है, बहुत कम होता है बट होता है। ठीक है, अब देखो जैसे कि हमने नंबर 1 लिया है बराबर, उसका ये हमें वैल्यू मिला, नंबर 2 का फिर ये आया, ये पॉइंट से अपने को एक लाइन खींचने की, वही हमें किसका मिलेगा? सॉलिड करने का, दैट विल बी सॉलिड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने इसकी लाइन खींची, इसकी लाइन खींची, ये क्या आया? टीएफ, और ये टीएफ0, तो टीएफ0 माइनस टीएफ डेल्टा टीएफ। अब देखो यहाँ पर ध्यान से समझना कि भाई हमने ये आगे ही पढ़ा था कि भाई यहाँ पर डेल्टा टी भी था, अब ये क्या है? फ्रीजिंग है, तो डेल्टा टीएफ बनेगा। वो डिपेंड, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो वो सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड होगा। ठीक है, डेल्टा टीएफ इंटू एम यानी कि मोलालिटी। अब यहाँ पर ये सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन हमने मोलालिटी में लिया है। आपको ये तो पता ही है, हमने चैप्टर के शुरुआत में ही पढ़ा था कि भाई इस कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करने के अलग अलग यूनिट होते हैं, लाइक नॉर्मालिटी, मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन। ये सारे कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करने के अलग अलग यूनिट्स है, अलग अलग फॉर्मूलाज है। ठीक है, अब देखो हमने एम की वैल्यू को रख दिया, हमें इक्वेशन मिल गया। कितना इजी है? केएफ क्या है इधर? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। अब अगर एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको इतना लिखने का और सिर्फ एक डेफिनेशन लगाने की, जैसे मैंने आगे के लेक्चर में बोला था, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट का एक लाइन का डेफिनेशन है, वो बस लगाना है आपको और खत्म। बस यही हमारा यहाँ पर ये मतलब डेरिवेशन है, और ये यहाँ पर खत्म होता है, इट गेट्स कंप्लीटेड। ये यानी कि हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चों। ठीक है, छोटू सा टॉपिक है, छोटू सा वीडियो है, कोई चिंता की बात नहीं है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर थोड़ा सा मैं लंबा बनाऊंगा, जिसमें ये सारे टॉपिक, ये चैप्टर को हम लोग वाइंड अप करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, इसका नोट डाउन करना। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।